उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ और मेरे साथ यहाँ पर हमारे ऑल इंडिया गुजर महासभा के राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट जनाब भाई बशीर खटाना साहब हैं। उसी के साथ जो मेरे साथ यहाँ पर आए हैं पंजाब प्रदेश के ऑल इंडिया गुजर महासभा के प्रेसिडेंट जनाब हाजी शुक्रदीन साहब हैं। इधर मेरे साथ जो आए हैं ऑल इंडिया गुजर महासभा के हिमाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं और मेरे साथ उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया गुजर महासभा के सेक्रेटरी भाई दाऊद राना साहब में बैठे हुए हैं इधर। और आज यहाँ पर हमारा आने का मकसद ये है कि हम J&K की ऑल इंडिया गुजर महासभा की इकाई का गठन करने के लिए यहाँ पर आए, जिसमें हमने यहाँ पर चौधरी बशीर कोहली साहब को J&K का ऑल इंडिया गुजर महासभा का प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है और इन्हीं के साथ साथ इनके जनरल सेक्रेटरी इनके वाइस प्रेसिडेंट जनाब नूर अली गागी जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और दूसरे हाजी जाकिर हुसैन साहब ये भी दूसरे वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और इनके साथ अली खान साहब सनोब हाजी अब्दुल रशीद साहब जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं और दूसरे ये हमारे आलम हुसैन साहब सेक्रेटरी नॉमिनेट किए गए हैं। तीसरे मोहम्मद सिद्दीक साहब को भी सेक्रेटरी नॉमिनेट किया गया है। ये हमारी प्रदेश कमेटी के लोगों को आज नॉमिनेट यहाँ पर किया गया है, जिनको आज हम यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी देंगे, लेटर भी देंगे। और इसी के साथ साथ हमने ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनाने का काम किया है। कुछ जो जम्मू के इलाके के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस जम्मू के, उसमें जनाब शौकत अली साहब जम्मू में अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसी के साथ मोहम्मद गफूर साहब रायसी में बनाए गए हैं। मोहम्मद शफी साहब कठवा के बनाए गए हैं। बशीर अहमद साहब डोडा के बनाए गए हैं और मोहम्मद शफी सांबा के बनाए गए हैं। इसलिए मोहित हकला साहब रामबान के बनाए गए हैं। अब्दुल कलीम साहब उधमपुर के बनाए गए हैं और परवेज इकबाल साहब पुंछ के बनाए गए हैं। नूर अली साहब कठवा के बनाए गए हैं और मोहम्मद इरफान राजौरी के बनाए गए हैं और बाग हुसैन साहब जम्मू रूरल के यहाँ पर हमने प्रेसिडेंट बनाए हैं। एक दो सवाल हैं जो एक दो सवाल हैं जो मैं पहले अपनी बात उसको खत्म कर दूं। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि ऑल इंडिया गुजर महासभा ये रजिस्टर्ड संस्था है। इसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। हर 5 साल के अंदर इसका चुनाव होता है। जो रजिस्ट्रार है उस रजिस्ट्रार के यहाँ इसका चुनाव अधिकारी भी बनाए जाते हैं और चुनाव करा करके उनकी संस्तुति ली जाती है। उनकी संस्तुति के बाद हमारी प्रबंध कमेटी का जो चुनाव होता है, उस प्रबंध कमेटी की संस्तुति के बाद जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है वो प्रदेशों में के अंदर जहाँ जहाँ भी गुजर जाति वास करते हैं, गुजर रहते हैं, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए, उनमें व्याप्त बुराइयों के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फजूल खर्ची लोग बाग ब्याह और शादियों में करते हैं, उनके लिए हम गांव-गांव घूम करके अपने लोगों को एजुकेट करते हैं कि जिससे वो देश की मुख्य धारा में जुड़ करके ऑल इंडिया गुजर महासभा वो अपने लोगों को देश की मुख्य धारा में जोड़ करके उन बच्चों को तालीम और शिक्षा से जोड़ने का काम करने का कार्य करते हैं। आपकी जरूरत क्यों पड़ी आपको ये यहाँ पे आने की? जी, जरूरत क्यों पड़ी आपका? नहीं, जरूरत तो हमें ये आज ही नहीं पड़ी, बल्कि जरूरत तो हम शुरू से महसूस कर रहे हैं इस बात का। और जरूरत ये भी पड़ी कि ऑल इंडिया गुजर महासभा वो संगठन है कि जब गुजर बहुत दिनों से लड़ रहे थे एसटी के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में भी एसटी का प्रस्ताव लोगों ने यहाँ से देने का काम किया, फिर माननीय इंदिरा गांधी जी के ज़माने में भी देने का काम किया, उसके बाद मोरारजी देसाई साहब के भी ज़माने में देने का काम किया, चौधरी चरण सिंह जी को भी देने का काम किया, उसके बाद वीपी सिंह जी को भी देने का काम किया। लेकिन ऑल इंडिया गुजर महासभा से संबंधित हमारे एक नेता आदरणीय चंद्रशेखर जी कुछ थोड़े समय के लिए, जो मेरे बहुत ही नज़दीक के, मैं उनका बहुत ही एक छोटा वर्कर था और महसूस कराते थे हम उनको बार बार कि हमारी गुजर बिरादरी की हालत बद से बदतर है। उनके पास रहने की जगह नहीं, उनके बच्चों के पास तालीम और शिक्षा नहीं है, उनके पास कोई घर और घरौंदा नहीं है,
वो गर्मी में अपनी भैंसों की पूंछ पकड़ करके ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों में, और सर्दियों में ऊपर से नीचे उतर करके आते हैं, रहने का काम करते हैं। आप इनको अगर कुछ उद्धार कर सकते हैं तो उन्होंने ये डिस्कस करने के बाद उस थोड़े समय में ही यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से प्रस्ताव मंगा करके हिमाचल प्रदेश और JNK के गुर्जर को ST का दर्जा देने का काम किया। इसी तरीके से ऑल इंडिया गुर्जर महासभा लड़ती है जो OBC है। पहले गुर्जर OBC के अंदर आता था, लेकिन उसमें मुसलमान गुर्जर OBC के अंदर नहीं आता था। आपकी जो ऑल गुर्जर ये समुदाय ये जम्मू कश्मीर में किस तरह से काम करेगी और आने वाले दिनों में जिस तरह से इलेक्शन होंगे और किस तरह का रहेगा आपका? अच्छा है, ऑल इंडिया गुर्जर महासभा पूरी एक बॉडी से गवर्न होती है, और वो बॉडी हमारी सेंट्रलाइज है, सेंट्रल की बॉडी है, जिसे हमें प्रबंध कमेटी भी कहते हैं। और उस प्रबंध कमेटी के अधीन जो है हमारी स्टेटों की कमेटियां काम करती हैं। प्रबंध कमेटी सेंट्रल की है, वही गवर्न होती है। हम स्टेट में से प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि हमारे सेंट्रल में जाकर के चुनाव के अंदर वोट देने का काम करते हैं, और वो प्रबंध कमेटी चुन करके तब जाकर के वो प्रबंध कमेटी पूरे स्टेटों का भी प्रबंध करती है, और जो हमारी स्टेट की प्रबंध कमेटी है वो जिला के अंदर जाकर के अपनी कमेटियां बनाने का काम करती है। जम्मू में किस तरह का आपका ये जो रहेगा काम करेगा, कितना रहेगा आपका ये? जम्मू का हम कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं रहेगा जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा स्टेट प्रेसिडेंट जनाब बशीर साहब को ये अथोराइज किया गया है, इनको ये पावर है कि ये जिला अध्यक्षों का, ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्षों का नॉमिनेट करेगी, और नॉमिनेट करने के बाद जो ऑल इंडिया गुर्जर महासभा का नीति और रीति है, सिद्धांत है, उनको मद्देनजर रखते हुए लोगों के बीच में जाकर के प्रचार और प्रसार करने का काम करेगी। आप क्या कहना चाहेंगे सर, एक मिनट, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी आपको जम्मू का निवासी बनाया गया, आप किस तरह का काम करेंगे? सर मैं तो फिलहाल यही कहूँगा जी, मैं इनका भी बहुत मशहूर हूँ, इनकी पूरी टीम का और आपका मीडिया का भी, और जो साथी मेरे इधर आए हैं मैं सबका मशहूर हूँ, लेकिन लिहाजा जो इन्होंने मेरे को जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाली है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसके ऊपर पूरा उतरूँगा, तो अपनी इस कौम के लिए दिन पर रात मेहनत करूँगा। धन्यवाद। आपसे एक चीज